अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हम लॉगिन कर चुके हैं एफडीएसटी के वेब पोर्टल पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहले हमने दो वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। पहली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि एफडीएसटी के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाए। दूसरी वीडियो में हमने समझ लिया था कि सिलेबस को व्यू करने के बाद रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कैसे की जाए। उसके बाद हमने एग्ज़ाम सेंटर जाके अपना एग्ज़ाम दिया। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको उनकी तरफ से एक ईमेल में बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं साइट पर। वो यहाँ पे वो हाइपर लिंक दे दिया जाता है। इस पर क्लिक करने से ऑब्वियस सी बात आप आ जाते हैं इसी वेब पोर्टल पे। यहाँ मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, मेरा सेशन बना हुआ है, तो मुझे इसलिए ये फॉर्म पे यहाँ पे दिखते हुए। तो सबसे पहले और इसके साथ एक बात बहुत ही वाज़ेह है, वो बात ये है कि आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी कर दिया जाता है। वहाँ भी लगभग यही बात बताई जा रही होती है। तो अब हम करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये जो हैंड टूल दिख रहा है, यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने वो फॉर्म पेज अपीयर होते हुए इसे करना है हमने सबमिट लास्ट पे। तो यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेरिक वाले जो फील्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो कंपलसरी, उसके बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर से। तो पिक्चर को सबसे पहले अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है कि इस पिक्चर का ना एक ख़ास साइज़ होना चाहिए। वो साइज़ क्या है बेसिकली, वो 2048 किलोबाइट होना चाहिए। अब इस पिक्चर का साइज़ आई थिंक ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाने के लिए, उसके बाद हम ये देखते हैं सीएनआईसी फ्रंट। ये सीएनआईसी फ्रंट रहा, ये रहा सीएनआईसी बैक। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, स्टेरिक वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो तो करना ही करना है। उसके बाद हम चलते हैं मैट्रिक की तरफ। मैट्रिक या ओ लेवल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल यानी ए लेवल जिन लोगों ने किया है, तो इंटरमीडिएट से मुराद है। अब मैं यहाँ पे क्या अपलोड कर रहा हूँ, असनाद। यहाँ पे उसके बाद कुछ लोग ये देखें, यहाँ पे कुछ लोगों ने किया होगा एडीपी या बीएससी बीए जो भी, वो चाहे उसे अपलोड करें, उसके बाद अपना मास्टर अपलोड करें। लेकिन कुछ लोगों ने BS 4 ईयर किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे वो अपलोड करता हूँ, BS 4 ईयर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सनद अपलोड करें या फिर मार्कशीट। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ सनद है, तो मैं सनद अपलोड कर रहा हूँ, मैं मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहा। उसकी वजह ये, वो जब आपकी सनद आ चुकी है, डिग्री आ चुकी है, तो उसे ही अपलोड कर दें तो बेहतर है। तो बीएड की मैं यहाँ पे डिग्री वो भी अपलोड करता हूँ, वो कंपलसरी नहीं, लेकिन मैंने वो की। उसके बाद आपके पास ये देखें, जो भी आपने एमएड किया है, पीजीडी जो भी किया है, एक्सपीरियंस है आपका, कुछ जो भी आपके मुतल्लिका बात है ना, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो है, तो मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू सेंटर आपने कहाँ रखना है। पहला, सबसे पहले अगर आप देखें, 4 ऑप्शंस हैं। इन पर्सन हो गया इन इस्लामाबाद। इन पर्सन से यहाँ पे मुराद है कि फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू, इन पर्सन इन इस्लामाबाद, कि फ़ेस टू फ़ेस जो इंटरव्यू होना है इस्लामाबाद में होना है। उससे हट के लाहौर, कराची, पेशावर में जो से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो ऑनलाइन फ्रॉम लाहौर, ऑनलाइन फ्रॉम कराची, क्यों वहाँ पे आप वहाँ से ऑनलाइन ही इंटरव्यू देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे जो करीब पड़ता है इन पर्सन इन इस्लामाबाद, तो मैंने वो सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। जो बात मैं आपको बताना चाहता था, अगर यहाँ पे कोई इमेज मेरी रिक्वायर्ड साइज़ में ना हुई, तो वहाँ पे एक एरर मैसेज मुझे दिखेगा। तो ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है फॉर्म सबमिशन के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आता है। वो देखिए, उन्होंने कहा कि पिक्चर, यहाँ जो पिक्चर फील्ड है ना, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 2048 किलोबाइट, यानी 2 MB से ज़्यादा ना हो फाइल, इमेज फाइल। तो मैं चलता हूँ, इसको करता हूँ 11 जोन साइड पर चलता हूँ, और यहाँ पे इमेज को कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं करता हूँ इस इमेज को कंप्रेस। ये मैंने इमेज सेलेक्ट की। अब उसे बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो देखें इमेज का साइज़ जो था ना, वो 2.76 MB था। तो उसे यहाँ तो ये बहुत कम कर दिया गया। तो क्या मेरा साइज काम ऐसा चलेगा? चल सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं चाहूँ साइज़ में जाऊँ, यहाँ पे मैं MBs में जाऊँ, 2 MB, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। ऑब्वियस सी बात है, उससे कम ही करेगा। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद कंप्रेस किया। ये देखें, 2.76 MB उसका रीजनल साइज़ था, वो इसे लेके आ गया है 452.78 KB तक। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, इससे मेरा काम चलेगा, कोई इशू नहीं है, बहुत कम भी है। तो यहाँ पे ये माई पिक्चर, जो ऑलरेडी उसका नाम था, अंडरस्कोर के साथ 11 जोन दे दिया गया था। तो मैं इसको ये रखने दूँ या लास्ट में अंडरस्कोर रहने दूँ, कोई इशू नहीं है।
अंडरस्कोर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, एक ही बात है। नेमिंग जैसे भी करें आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इस सब को मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अब इस सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, अच्छा इमेज को मैंने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखें जहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड मैंने किए ना, तो ये देखें ये सारा रिफ़्रेश होके आ गया मेरे पास पेज कि आपने इमेज फ़ाइल जो है ना वो सही नहीं की, तो जो सारा मेहनत की थी ना वो भी सारी ज़ाया होगी। तो ठीक है, अपलोड करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी मेहनत चाहिए हमें यहाँ पे। सबसे पहले हम करते हैं पिक्चर को करते हैं, पिक्चर के लिए माई पिक्चर पे करते हैं क्लिक। तो अब आई होप कि सारा कुछ ठीक होगा। सिनाइसी फ्रंट, ये रहा हमारे सिनाइसी फ्रंट, इसे क्विकली करते हैं। सिनाइसी बैक के लिए क्या करना है हमने, सिनाइसी बैक आ गया मेरा। उसके बाद ये डोमिसाइल, तो आपकी मर्ज़ी आप इसे क्या करना चाहते हैं। उसके बाद मैट्रिक मैट्रिक उसके बाद मैट्रिक करनी है। मैट्रिक के बाद हमने HSSC करना है। मैट्रिक ये आ गई हमारी मैट्रिक। और इसके बाद हमारे इंटरमीडिएट करना है, इंटरमीडिएट। उसके बाद हमारे पास आ गया BScs, फिर बीएड देन नेक्स्ट NOC। अब ऑब्वियस सी बात है, जो एक अगर यहाँ पे कोई आपका रिक्वायर्ड साइज़ नहीं था ना, तो आपको सब दोबारा करना पड़ा। तो ये रिक्वायर्ड साइज़ इस वीडियो के बनाने के जो पीछे मकसद था वो यही था कि आपको ये डबल मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसको एक लास्ट बार इसको एक काउंटर चेक करते हैं। पिक्चर में यस स्टेरिक है, पिक्चर है, फ्रंट है, CNIC बैक है। ऐसा ना हो कई बार लोग डबल कर लेते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करनी कुछ और कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे नाम वो दे के रखें। पिक्चर है हमारे पास, CNIC फ्रंट है, CNIC बैक है, डोमिसाइल है, और उसके बाद स्टेट आपके SSC आ गया, HSSC आ गया। BSc हमारा रिलेटेड है नहीं, तो हमने ये 4 ईयर किया BSc। हमने डिग्री यहाँ पे अपलोड की। फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ है जो बाद में आती है, obvious सी बात है, डिग्री आती है, डिग्री अपलोड करनी चाहिए। BEd भी हो गई। अब ये जो चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं ना, ये आपको इंटरव्यू टाइम पे भी आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है ना। तो उसके बाद ये लेटेस्ट की बात होगी। तो यहाँ पे इंटरव्यू सेंटर पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं इन पर्सन इन इस्लामाबाद करता हूँ। उसके बाद वो करते हैं सबमिट। ये सबमिट मैंने क्लिक किया, अब देखते हैं क्या सक्सेसफुली सबमिट होता है कि नहीं, या कोई और एरर मैसेज मिलता है। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट जा रही है फॉर्म सबमिशन के लिए। लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पे आप देख लें क्या आपको रिस्पांस आता है उनकी तरफ से। ये देखें जी, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एक इनकी तरफ से मैसेज मिल चुका है, ये देखिए। और थोड़ा स्क्रॉल करें ना यहाँ पे, तो ये देखें आप अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को या व्यू PDF करते हैं। अभी यहाँ पे एक बात बहुत, व्यू PDF पे करते हैं वो हमें पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया, वो अपना पर्सनल देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, ये इस पे लास्ट डेट बताई गई है 25 मई, जो कि आई लास्ट डेट है। ये देखिए टिल, ये लिखा है टिल 25 मई 2025। टिल मतलब आज की डेट इसमें इंक्लूड है। ये देखिए आज 25 है, तो आज आखिरी दिन है, इसलिए मैंने ऑन टाइम सबमिट किया। तो वो मैंने जैसे कि मैं आपको बताया ना कि यहाँ से PDF व्यू कर लें, कोई आपकी गलती है तो वो आप देख लें, ठीक है ना। तो वो अगर PDF आप व्यू करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कहीं पे आपको कोई मसला है, जैसे मैंने इस PDF को व्यू किया, तो मुझे यहाँ पे अगर दिखेगा ना कहीं किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट हो गया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, उसे अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपके मेरे पास लोड हो चुका था, तो फिर दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें। ये यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, ये मैसेज पूरा इसलिए दिखा रहा है नीचे, चूँकि कॉन्टैक्ट नंबर है तो स्ट्राइक आ जाएगा वीडियो पे, तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सब आपने देनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो हमने लास्ट में ये देखें डॉक्यूमेंट अपलोड, या इसको ये पर्सनल इसको आप चेक कर लें। अगर कोई मसला होता है अपडेट डॉक्यूमेंट्स में जाएँ, तो यहाँ से इसको जो जहाँ से आपको मसला लगता है उसे अपडेट करके सबमिट करें। दैट्स इट, इतना सा काम है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।